यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। सीएम योगी ने की मतदान करने की अपील। 38 जिलों में हो रहा है मतदान। पाकिस्तान के कई शहरों में फायरिंग, आगजनी। पीएम के लाहौर वाले घर पर भी हमला। शहबाज शरीफ बोले इमरान समर्थक दहशतगर्द हैं। पांच दिन में तीन धमाकों से पंजाब के अमृतसर में हड़कंप। आधी रात को स्वर्ण मंदिर के पास ब्लास्ट। जांच में जुटे आला अधिकारी। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की सुप्रीम परीक्षा। 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली मांग की अर्जी पर आज संवैधानिक पीठ सुनाएगी फैसला। मिशन 2024 को लेकर मुंबई जा रहे नीतीश कुमार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तागर। से बीच आगरा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। डॉकी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। पैदल स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। 3 छात्रों की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही छात्रों के परिवार में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने आगरा फतेहाबाद रोड जाम कर दिया। डॉकी क्षेत्र के कच्छपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आगरा की, जहाँ एक स्कूल कार को बुरी तरह से रौंद दिया गया। गुस्साए परिजनों ने आगरा फतेहाबाद रोड जाम कर दिया है। डॉकी क्षेत्र के कच्छपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डॉकी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। पैदल स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। 3 छात्रों की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही छात्रों के परिवार में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने आगरा फतेहाबाद रोड जाम कर दिया है। तस्वीरें डॉकी क्षेत्र के कच्छपुरवा की बताई जा रही हैं, जहां पैदल चल रहे छात्रों को एक तेज रफ्तार कार ने बुरी तरह से रौंद दिया। 3 छात्रों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 4 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ऐसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही छात्रों के परिवार में कोहराम मच गया है और गुस्साए परिजनों ने आगरा फतेहाबाद रोड को जाम कर दिया। डॉकी क्षेत्र के कच्छपुरवा का ये पूरा मामला। तो आगरा की तस्वीरें, जहां पैदल स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। 3 छात्रों की मौके पर मौत, 4 छात्र घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही छात्रों के परिवार में कोहराम मच गया है। गुस्साए परिजनों ने आगरा फतेहाबाद रोड जाम कर दिया। डॉकी क्षेत्र के कच्छपुरवा की ये तस्वीरें। बता दें कि छात्र पैदल स्कूल जा रहे थे, जिन पर तेज रफ्तार कार ने बुरी तरह से रौंद दिया छात्रों को। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। 3 छात्रों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया है। और इस खबर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। पैदल स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। तस्वीरें आगरा की, जहां 3 छात्रों की मौके पर मौत हो गई। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। हादसे की सूचना मिलते ही छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। इस पूरी घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने रोड को जाम कर दिया है। डॉकी क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जहां स्कूल में पैदल जा रहे थे छात्र। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सत्यप्रकाश, पूरा मामला क्या है और अब प्रशासन की क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो ये भीषण सड़क हादसा थाना डॉकी क्षेत्र में सुबह देखने को मिला है, जहां पर कुछ बच्चे स्कूल के लिए निकले ही थे। सड़क के किनारे देखा गया कि एक कार अनियंत्रित होकर के बच्चों को रौंदती हुई वहां निकल पड़ी। हालांकि अगर बात करें तो इस सूचना पर देखिए पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने यहाँ राहत कार्य प्रारंभ कर दिया। और मौके की अगर बात करें तो मौके पर ही
बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चे की सूचना जो मिल रही है, एक बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि देखिए 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अगर बात करें तो देखिए भीड़ में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस हादसे को लेकर के आक्रोश दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रोड को जाम भी कर दिया है। हालांकि देखिए तमाम थानों का पुलिस मौके पर पहुंचा है और यहाँ पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर कार चालक की बात करें तो कार चालक अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब देखने वाली बात होगी आखिर पुलिस कब तक उसको गिरफ्तार करती है। हालांकि देखिए एक ही परिवार के ये 2 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी मौके पर मौत हुई है। जी सत्यप्रकाश, परिजनों का क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने रोड जाम कर दिया है और इस खबर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए यहाँ पर देखिए अगर बात करें यहाँ प्रशासन की, तो प्रशासन भी यहाँ राहत कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी अगर क्या प्रशासन इनकी मदद कर पाता है। हालांकि देखिए बॉडियों को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और यहाँ अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है, जांच करने की बात कह रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हादसा किस कारण हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक इसका पूरा अनावरण हो पाएगा और यहाँ पर राहत कार्य कब तक चल पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण है आज, जिसके लिए मतदान जारी है। वोटर शाम 6 बजे तक अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे चरण में 38 जिलों के 370 नगरीय निकायों के 6,929 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण में 39,140 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज करीब 2 करोड़ वोटर्स करेंगे। मतदान केंद्रों पर पीएससी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 111 कंपनियां तैनात रहेंगी। मतदान खत्म होने के बाद 13 मई को शनिवार को मतगणना होगी। 7 नगर निगमों में 39,59,294 पुरुष और 34,57,512 महिलाएं मतदाता हैं। 95 नगर पालिका परिषदों में 38,86,525 पुरुष और 34,44,385 महिला मतदाता हैं। 268 नगर पंचायतों में 23,61,173 पुरुष और 21,13,115 महिला मतदाता हैं। वहीं चुनाव की बात की जाए तो कुल 9 मंडलों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर में मतदान हो रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गौशाला रमेड़ी के प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया है। इसी के साथ ही सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील करती हुई भी नजर आई। उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर मतदान करने को कहा। तो आज नगर निकाय चुनावों को लेकर अंतिम और दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें 38 जिलों में लगी हुई हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में वोट डाला है और लोगों से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। जो माहौल दिखाई पड़ रहा है उससे ऐसा लगता है कि शाहजहांपुर नगर निगम की सीट भाजपा के खाते में जाएगी। तो विकास और सुशासन के नाम पर मतदान करने के लिए लोगों से अपील की और साथ ही साथ उन्होंने अपना मतदान भी किया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी कानपुर से हिमांशु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ बुलंदशहर से कदीम राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे जान लेते हैं। कदीम, सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, प्रतिशत क्या है बुलंदशहर में मतदान का? जी, 38 जिलों में जो निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है, जो कि सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक का 12.36% मतदान बुलंदशहर के अंदर हो चुका है। वहीं देख सकते हैं आप, कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो कि मतदाता है वो अपने यहाँ वोट की चोट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है और पूरे जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइन के तहत यहाँ पर लाइन में लगकर अपना यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तो ये तस्वीर बुलंदशहर की है, जहाँ पर आपको बता दें कि 17 निकायों पर आज मतदान है। वहीं जो 137 अध्यक्ष और वहीं 14
1518 सभासदों का जो यहाँ पर जो चयन होगा, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर। और आपको साथ ही साथ बता दें कि 7.11 लाख मतदाता आज वोट की चोट करेंगे। जी बिल्कुल। बुलंदशहर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है कदीम? बिल्कुल पूनम, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 24 के बाद तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं बुलंदशहर एसएसपी और डीएम की बात करें तो डीएम का सीधे तौर पर यह चेतावनी है कि जो अराजक तत्व है, खुरापाती तत्व है, शरारती तत्व है, वो अपना वोट कर जिला बुलंदशहर छोड़कर चले जाएं और शाम के 6 बजे के बाद वो जिला बुलंदशहर में एंट्री करें। अगर ऐसे में इस समय के बीच अगर कोई भी अराजक तत्व या शरारती तत्व या खुरापाती लोग बुलंदशहर के अंदर मिलते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई के जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। इसी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर एक ही कर्मी यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुलिसकर्मी है पीएससी के भी आपको बताते चले कि डीएम के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार पीएससी सहित बुलंदशहर में 4 जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ पर निकाय चुनाव को संपन्न कराएगी, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का ये दावा कर रहे हैं। सर्विस एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर फिलहाल जो ये खुर्जा के 10 नंबर स्कूल के यहाँ पर तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वो अपना मतदान करने के लिए समय पर पहुंच रहे हैं और पुलिसकर्मी जो है वो उनको समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर्विस यहाँ तस्वीरें दिखाएं कि गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन किया जाए और लाइन में लगकर यहाँ पर मतदाता जो है वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी पूनम जी, कदीम गर्मी का मौसम है, ऐसे में सुबह से ही मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या व्यवस्था बूथों पर मतदाताओं के लिए की गई है? बिल्कुल, अगर मतदाताओं की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर कोई जिस तरह से एक गर्मी का भी माहौल है, गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन वही डीएम के अनुसार मिली जानकारी अनुसार डीएम ने यह दावा किया है कि बूथों पर जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो दिव्यांग लोग होंगे, उनको व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर जो व्हील चेयर की जो व्यवस्था है वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ से हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की थी और बताया कि जो बराबर में 200 मीटर दूर पर एक स्कूल और है, वहां पर मतदान हो रहा है। इन दोनों स्कूलों पर एक व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। अगर पानी की बात की जाए तो यहाँ पर मतदाताओं के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं दिख रही है। और वहीं अगर कोरोना की भी बात करें तो यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइंस की अगर बात करें तो उसके हिसाब से हालांकि लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे मतदाता, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग की बात कर ले या कई तरह की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। देख सकते हैं यहाँ पर मास्क भी नहीं दिखाई दे रहे हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो अपनी पैनी नजर बनाए हुए सुरक्षा की लिहाज से किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। डीएम के भी सीधे तौर पर यह आदेश है कि किसी भी तरह के कोई भी खुरापाती लोग होंगे या शरारती तत्व होगा उनको उनके साथ में जैसे भी सामने आएंगे उनको कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूनम जी बिल्कुल। हिमांशु, अगर कानपुर की बात की जाए तो 11 बजे का समय हो चुका है, ऐसे में कितने प्रतिशत तक मतदान कानपुर में हो गया है? बात करें तो अभी 9 से 10% यहाँ मतदान हो चुका है। हालांकि जो गर्मी का मौसम है उसकी भी कहीं ना कहीं जो मतदान की प्रतिशत कमी होने की जो वजह है वो भी कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दी, कई ऐसे मतदाता यहाँ पर आए थे जिनका की सूची में नाम ना होने के कारण उन्हें वोट देने को यहाँ नहीं मिल पाया। हालांकि ऐसे में कहीं ना कहीं जो सूची में नाम दर्ज कराए जाते हैं उनकी भी कहीं लापरवाही सामने आई है। हालांकि अभी यहाँ कुछ महिलाएं हैं, आप देख सकती हैं महिलाएं यहाँ पे जा रही हैं वोट देने के लिए और पुरुष भी हैं। और धीरे धीरे कहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि सुबह का समय है तो प्रतिशत बढ़ेगा, हालांकि दोपहर के समय प्रतिशत थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान होना है, तो प्रतिशत में कहीं ना कहीं बढ़ावा दर्ज करी जाएगी। बिल्कुल। हिमांशु, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर? जी आपको बता दें, मतदाता में बेहद उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी भी खड़े हैं जो कि कई श्रेणी से आते हैं, कोई व्यापारी से आता है, कोई स्टूडेंट वर्ग से आता है। तो ये जो चुनाव होते हैं, पार्षदी के चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव होते हैं, ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा अपने व्यवहार पे, फेस वैल्यू पे उनको वोट दिया जाता है। हालांकि पार्टी का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है, लेकिन इसमें अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर नगर में इस बार सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं जो कि उनके क्षेत्र के ही। ऐसे में कहीं ना कहीं कानपुर की जनता में एक अलग रुझान सा है। जी बिल्कुल। हिमांशु, अगर बुनियादी मुद्दों की बात की जाए तो कानपुर में बुनियादी मुद्दे लोगों के लिए क्या है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर नगर के बुनियादी मुद्दे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीवर की अगर व्यवस्था की बात आती है और पानी की बात आती है, बिजली की बात आती है, सड़कों की बात आती है। और सबसे बड़ी कमी कानपुर नगर शहर में जो है कि सफाई कर्मचारी, सफाई, क्योंकि कानपुर में जनसंख्या ज्यादा है। हालांकि हर वार्डों में इतने सफाई कर्मचारी नहीं मौजूद है जिनमें की सफाई होनी चाहिए, इसलिए नालियों में गंदगी भरी रहना, नाले न साफ होना, इनसे संक्रमित पानी और वहाँ के लोगों में बीमारियां, ये सबसे अहम मुद्दे हैं कानपुर के लिए। जी
कदीम, जिस तरह से कई जिलों में लोगों ने बहिष्कार किया है, मतदान करने से इनकार कर दिया कि उनके बुनियादी मुद्दे जो है वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, बुलंदशहर में ऐसी कोई जानकारी? नहीं आई है कि कहीं पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 2012 में यहाँ पर जो कि कांग्रेस सीट का दावा रहा था, जो कि पूर्व चेयरमैन रफीक फड्डा ने यहाँ पर नगर पालिका की सीट पर कब्जा किया था। वहीं 2017 में उन्होंने चुनावी अखाड़े में अपनी पत्नी को परवीन फड्डा को उतारा था, जो कि फिर जीत हासिल की थी। वहीं हैट्रिक लगाने के ये दावा कर रहे हैं। तीसरी बार भी फिर बसपा ने परवीन फड्डा पर दाव खेला है, जो कि फिर तीसरी बार यहाँ पर खुर्जा निकाय चुनाव पर जो कि वो मैदान में है। और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी से भगवत दास सिंगल भी मैदान में है और लगातार यहाँ पर जो वोटर है, वोटरों की बात की जाए तो वो लगातार यहाँ पर मुद्दों को लेकर अपना मतदान कर रहे हैं। वोटरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर वोट करें, किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आपको हो रही है? किसी पानी वानी की व्यवस्था यहाँ आपको की गई? पानी की व्यवस्था नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि जो बुजुर्ग लोग होंगे, दिव्यांग लोग होंगे, उनको व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। कहीं ना कहीं आप दिख रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। पूनम, मतदाताओं से भी हम बातचीत कर रहे हैं लगातार यहाँ पर, और जो कि पानी की कोई व्यवस्था इस बूथ पर नहीं की गई है। हालांकि वही जो जनता है वो मुद्दों को लेकर, जो भी उनके मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उनको लेकर यहाँ पर अपना मतदान कर रही है। मैं आपको बता दूं जैसे कि 7.11 लाख मतदाता आज वोट की चोट करेंगे बुलंदशहर के अंदर, जो कि 137 अध्यक्ष और 1418 सभासद यहाँ पर जो कि अपना चुनावी मैदान में है। अब जो 7.11 लाख मतदाता जो कि उनको वोट करेंगे। और आपको बता दें कि यूपी के अंदर 38 जिलों में नगर निकाय का चुनाव है, जो कि बुलंदशहर के अंदर 17 निकायों पर यह लगातार मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक की जो अपडेट थी 12.36 जो फीसदी मतदान हो चुका है। वही लगातार प्रशासन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि प्रशासन लगातार दिव्यांगों पर, बुजुर्गों पर पैनी नजर बनाए हुए कि किसी भी तरह की उनको परेशानी न हो। वहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पीएसी सहित 4 जिलों की पुलिस फोर्स सुरक्षा की लिहाज से यहाँ पर तैनात है। और पुलिस का ये दावा है, डीएम का ये दावा है, एसएसपी का दावा है कि बुलंदशहर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो संपन्न कराए जाएंगे। हमारे साथ में यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बना रखी है, निगाह कैसे रख रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कुछ भी बताने से मतलब मना कर रहे हैं। हालांकि जो भी चीज है वो ये जान सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मतदाता हैं और यहाँ जो भी जो एजेंट बनाए हुए हैं वो लगातार अपनी यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। हम कानपुर से इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। वोटिंग से पहले निर्दलीय प्रत्याशी पति को गोली मार दी गई। कानपुर में स्कूटी सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, बाएं कंधे में लगी गोली, हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्याशी स्नेहलता के पति को गोली मारी गई। अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। ये घटना कल शाम की है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रत्याशी स्नेहलता के पति को गोली मारी गई। अतीक के बेटे और गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो कानपुर से बड़ी जानकारी, वोटिंग से पहले निर्दलीय प्रत्याशी पति को गोली मार दी गई। इसी खबर को लेकर हम हिमांशु के पास पहुंचेंगे। हिमांशु, यहाँ वोटिंग से पहले निर्दलीय प्रत्याशी के पति को गोली मार दी गई, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था रही और मतदान आज है, उससे पहले कल शाम की ये घटना है, पूरी खबर, पूरी अपडेट क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल ये बीती देर शाम की घटना है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थी नगर पालिका अध्यक्ष की स्नेहलता यादव, उनके पति गजराज यादव को बाएं हाथ से गोली मार दी गई। गोली मारी जो गई थी, अंधेरे का फायदा उठाकर गोली ये मारी गई थी, क्योंकि ये कानपुर का आउटर क्षेत्र लगता है। घाटमपुर जो है यहाँ से 40 किलोमीटर है। अगर हम बात करें ऐसे में एसीपी दिनेश शुक्ला जो है घाटमपुर के, उन्होंने हालांकि जांच शुरू कर दी कि किसने गोली मारी, क्यों गोली मारी और उसका कारण जानने की भी बात अब सामने निकल के आ रही है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच सारी शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह घटना हुई है कहीं ना कहीं इससे पुलिस सवाल भी उठ रहा है कि आज चुनाव होना है जिले के अंदर और इतनी बड़ी घटना हो गई है शहर के अंदर, और उससे प्रत्याशी की जो है पत्नी, उनके जो पति हैं, उनकी हालत जो है वो भी नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से हिमांशु की कल इस तरह की घटना होती है, मतदान से पहले प्रत्याशी के पति को गोली मार दी जाती है, तो किस तरह का माहौल मतदाताओं में बना हुआ है कानपुर में?
जी, अगर हम बता दें, ये कानपुर शहर की अगर हम बात करें तो कानपुर शहर में तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, हालांकि चप्पे चप्पे पे तैनात है। हालांकि जहाँ ये घटना हुई है, यहाँ ये कानपुर का आउटर एरिया है, काफी दूर है यहाँ से, वहाँ भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीएससी की अगर हम बात करें, वो भी बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि घटना के मद्देनजर देख के काफी पीएससी और पुलिस जवानों की वहाँ संख्या तैनात कर दी गई है, ताकि कोई ऐसी घटना वहाँ दोबारा ना कर सके। तो इस घटना की वजह से हिमांशु, मतदान करने के लिए मतदाता जो है वो संख्या कम है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, अगर ये जिस तरीके के चुनाव होते हैं नगर पालिका अध्यक्ष वाले, तो ऐसे में ये जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं इनमें मतदाताओं पे असर पड़ेगा। हालांकि पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है कि मतदाता अपना मत करें, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि पुलिस ने रूट मार्क, फ्लैग मार्क करके यह भी जानकारी दी है। पुलिस ने भारी संख्या में स्थल किया और यह भी बताया कि सभी मतदाता किसी भी बिना डर के और दबाव के वहां मतदान करें। उनको अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है तो थाने के सीओजी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं चित्रकूट से, जहां सांसद आरके सिंह पटेल ने मतदान किया। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर मतदान किया। तो आज नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी मतदान करने के लिए पहुंच रहे सांसद आरके सिंह पटेल ने भी इस बीच मतदान किया। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। चित्रकूट में सांसद आरके सिंह पटेल ने मतदान किया। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर सांसद मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो कदीम, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, सुविधाएं बूथ पर कम नजर आ रही हैं, ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों से हमने मतदाताओं से जानकारी जुटाने की कोशिश की। जिस तरह से कड़ी धूप भी पड़ रही है, कड़ी धूप के चलते हुए यहाँ पर मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो मतदाताओं को पानी की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। तो मतदाताओं का सीधे तौर पर कहना है, जो बुजुर्ग मतदाता भी है यहाँ पर देख सकते हैं आप, सहयोगी समय पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, जो कि मैं बता दूं आपको कि 50 से 60 साल तक की उम्र के भी यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं। और ऐसे मतदाताओं के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है बूथों पर, की पानी की व्यवस्था नहीं है। जो कि देख सकते हैं, कड़ी गर्मी के बीच में, कड़ी धूप के बीच में कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग मतदाता है उनको कई तरह की बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझते हैं। तो ऐसे में उनको पानी की व्यवस्था ना होना भी एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल कदीम, कई जगह पहले चरण का मतदान जब हुआ था तो वहाँ ये लगातार सामने खबरें आती रही थी कि ईवीएम खराब है या किसी तरह का लालच मतदाताओं को दिया जा रहा है, ऐसी कोई खबर? कि फिलहाल अभी तक यहाँ से ऐसी कोई खबर सामने निकल कर नहीं आई है। जो कि पुलिस फोर्स की निगरानी में यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता जो है अपना वोट कर रहे हैं यहाँ पर। और लगातार यहाँ अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी है, वो लगातार यहाँ पर अपना देख रेख में पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदाताओं को यहाँ पर मतदान करा रहे। वहीं जो कोई फर्जी वोट न डाल दे, उस तरह से जो आईडी है, कोई आईडियो को भी लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है कि कोई भी फर्जी तरह से कोई भी यहाँ पर वोटर ना आ जाए, कोई भी फर्जी तरह से किसी का वोट न डाल दे, इस तरह को लेकर जी चलिए ठीक है कदीम, लौटेंगे आपके पास। बागवत से इस बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते। चुनाव ड्यूटी के दौरान मर्यादा भूले एसएसपी मनीष मिश्रा। मतदान स्थल पर प्रत्याशी और एजेंट को गालियां दी। विरोध करने पर निर्दलीय प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया गया। बड़ौद के वीर स्मारक इंटर कॉलेज का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। विरोध करने पर निर्दलीय प्रत्याशी को हिरासत में भी ले लिया गया। बड़ौद के वीर स्मारक इंटर कॉलेज की यह घटना, जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान एसएसपी अपनी मर्यादा भूल गए। मतदान स्थल पर प्रत्याशी और एजेंट को गालियां दी। विरोध करने पर निर्दलीय प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया। बड़ौद के वीर स्मारक इंटर कॉलेज की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बड़ौद में देखिए किस तरह से बदसलूकी, ड्यूटी के दौरान मर्यादा भूले एएसपी, मतदान स्थल पर प्रत्याशी और एजेंट को गालियां दी गई और जब विरोध किया प्रत्याशी ने तो उसको हिरासत में ले लिया गया। बड़ौद के वीर स्मारक इंटर कॉलेज की ये पूरी तस्वीर है। तो चुनाव ड्यूटी के दौरान मर्यादा भूले एएसपी, मतदान स्थल पर प्रत्याशी और एजेंट को गालियां दी जमकर। विरोध करने पर निर्दलीय प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया गया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी राहुल बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। राहुल, पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज सुबह तकरीबन जिस समय मतदान शुरू हुआ था तो एक विशेष समुदाय के लोग जो है वो एक बूथ पर जाकर जो है हंगामा
कर रहे थे। तो इसकी जो जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके जो है उनको जो है फटकार लगाई है और उनको वहां से जो है दौड़ा दिया है। फिलहाल जो है अब उसके बाद में जो स्थिति है वो बिल्कुल यह नियंत्रण में है। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बिल्कुल साफ निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी बूथ पर कोई भी गड़बड़ी या कोई भी गड़बड़ी करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी फिलहाल अभी प्रत्याशी की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल जो प्रत्याशी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है खड़ा हुआ था बड़ौत नगर पालिका सीट से अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी तक जो है ना तो कैमरे के सामने जो है अब तक आया है और ना ही उसकी कोई प्रक्रिया ही है। जी, तो कोई क्या कार्रवाई एसपी पर अभी तक की गई है? अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल जो है जो वहाँ पर जो हंगामा लोग जो कर रहे थे उनको जो है वहाँ से जो है पुलिस ने लाठियां फटकार कर खदेड़ दिया है। जी चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का मतदान है, इसे लेकर दूसरे चरण के मतदान में लोग 7 बजे से ही लगातार मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी कानपुर से और बुलंदशहर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कदीम, अगर बुलंदशहर की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मतदान को लेकर? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी के अंदर दूसरे चरण का निकाय का चुनाव हो रहा है, आपको बता दें कि यूपी के 38 जिलों में निकाय चुनाव को लेकर मतदाता जो है वो वोट की चोट कर रहे हैं। और बुलंदशहर से बता दें कि जो बुलंदशहर नगर पर जो समाजवादी पार्टी से जो नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी जो यूपी के बाहुबली माने जाते हैं गुड्डू पंडित की पत्नी का रो कर फूट कर रोने का जो वीडियो है वो सामने आया, कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी जो अर्चना पांडे प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है बुलंदशहर नगर पर, उनको विपक्ष जो दूसरी पार्टी द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, बजरंग दल के बहुत सारे लोगों द्वारा उनको घेर दिया गया था। इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। वहीं आज मतदान के दिन जो अर्चना पांडे की रोने की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई है। भाई हम मौजूदा समय की बात करें, मौजूदा स्थान की बात करें तो खुदा की तस्वीरें। ठीक है हिमांशु, अगर कानपुर की बात की जाए तो वहाँ कितना प्रतिशत तक मतदान हो चुका है? जी, आपको बताते हैं मतदान का जो प्रतिशत है अभी वो 12% तक मतदान हो चुका है। बाकी और मतदाताओं की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है और जो महिलाएं हैं वो भी, उनको भी रिक्शे से लाया जा रहा है, वो भी काफी संख्या में यहाँ वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ ही देर में है काफी प्रतिशत तक मतदान बढ़ सकता है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच गाजियाबाद से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते। फ्री रिक्शे का लालच देकर जनता से वोट डलवाई जा रही है। वोट डलवाने के लिए फ्री में दी जा रही है रिक्शा सेवा। मतदान केंद्र से वापसी तक फ्री रिक्शा सेवा का लालच खुलेआम उड़ाई जा रही है आचार संहिता की धज्जी। साहिबाबाद के वार्ड नंबर 64 के गरिमा गार्डन का मामला है। खुलेआम उड़ाई जा रही है आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है। साहिबाबाद के वार्ड नंबर 64 के गरिमा स्थल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फ्री रिक्शे का लालच दिया जा रहा है यहाँ लोगों को। फ्री रिक्शे का लालच देकर वोट डलवाए जा रहे हैं। मतदाताओं से कहा जा रहा है कि उन्हें घर तक फ्री सेवा मिलेगी, घर तक छोड़ा जाएगा। साहिबाबाद के वार्ड नंबर 64 के गरिमा गार्डन का ये पूरा मामला। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।